मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने यशपाल जी द्वारा लिखित दुख का अधिकार नामक पाठ का अध्ययन किया था, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरह से मनुष्य की पोशाकें ही उन्हें एक वर्ग से दूसरे वर्ग में बांटती है। हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था बच्चों कि बुढ़िया मुँह छिपाए सिर को घुटनों पर रखे फपक फपक कर रो रही थी। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। पड़ोस की दुकानों के तख्तों पर बैठे या बाजार में खड़े लोग घृणा से उस स्त्री के संबंध में बात कर रहे थे। यानी कि जहाँ पे बुढ़िया बैठी खरबूजे बेच रही थी, उसके पास ही जो दुकानें थीं, उन दुकानों के तख्तों पर बैठे कुछ लोग उसके बारे में घृणा से बातें कर रहे थे। उस स्त्री का रोना देखकर मेरे मन में एक व्यथा से उठी। लेखक कह रहे कि मैं भी उस समय वहाँ पे था जब वो इस तरह की उसके बातें लोग कर रहे थे, यानी कि उस बुढ़िया के बारे में जब घृणा भरी बातें लोग कर रहे थे तो मैं भी उस समय वहाँ पे था। तो मेरे मन में एक व्यथा से उठी, यानी कि जब मैं भी उस बूढ़ी स्त्री को रोते हुए देखा तो मेरे मन में एक व्यथा से उठी। व्यथा मतलब क्या होता है? एक पीड़ा सी उठी। पर उसकी रोने का कारण जानने का उपाय क्या था? व्यथा तो उठी, कष्ट तो मुझे भी हुआ और मैं जानना चाहता था कि उसके रोने का कारण क्या है, लेकिन मेरे पास कोई उपाय नहीं था कि मैं इसके रोने का कारण जान सकूं। क्यों नहीं था? क्योंकि फुटपाथ पर उसके समीप बैठ सकने में मेरी पोशाक ही व्यवधान बन करके खड़ी थी। लेखक कह रहे हैं कि मैं तो जा करके उसके दुख को जानना चाहता था, उसके रोने के कारण को जानना चाहता था, लेकिन इसमें सबसे बड़ी रुकावट, व्यवधान मतलब होता है रुकावट, इसमें सबसे बड़ी रुकावट मेरी वो पोशाक थी जो मैंने उस समय पहन रखी थी और न चाहते हुए भी मैं वहाँ पे चाहते हुए भी मैं वहाँ पे जा नहीं सका। आगे देखिए, एक आदमी ने घृणा से एक तरफ थूकते हुए कहा, क्या जमाना है? तभी एक आदमी ने घृणा से एक तरफ थूकते हुए कहा, क्या जमाना है? जवान लड़के के मरे पूरा दिन नहीं बीता और ये बेहया दुकान लगा के बैठी है। यानी कि जवान लड़के, यानी कि जो युवा लड़का उसका था, उसके मरे पूरा दिन भी नहीं बीता और ये बेहया मतलब होता है जो निर्लज होते हैं, बेशर्म होते हैं। बोला कि यह बेहया दुकान लगा के बैठी है। दूसरे साहब अपनी दाढ़ी खुजाते हुए कह रहे थे, तभी दूसरे साहब जो थे अपनी दाढ़ी खुजाते हुए कह रहे थे, अरे जैसी नीयत होती है अल्लाह भी वैसी ही बरकत देता है। कह रहे हैं कि अरे साहब कि जैसे इनकी नीयत यानी कि इनकी इच्छा जो होती है, इनकी मनसा होती है, अल्लाह ऐसे ही इनकी तरक्की करता है, वैसे ही इनको बरकत देता है। सामने के फुटपाथ पर खड़े एक आदमी ने दियासलाई की तीली से कान खुजाते हुए कहा। तभी सामने की फुटपाथ पर खड़े एक अन्य आदमी ने दियासलाई से अपने कान को खुजाते हुए कहा, अरे इन लोगों का क्या है? बोले कि अरे इन लोगों का क्या है? ये कमीने लोग रोटी के टुकड़े पर जान देते हैं। बोला कि इन लोगों का क्या है? ये कमीने लोग होते हैं और सिर्फ रोटी के टुकड़े पर जान देते हैं। कमीने होते हैं मतलब ये नीच लोग हैं। ये सिर्फ रोटी के टुकड़े पर जान देते हैं। इनके लिए बेटा बेटी, खसम लुगाई, धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है। यानी कि इनके लिए चाहे बेटा बेटी हो, खसम मतलब होता पति, लुगाई मतलब होता पत्नी, धर्म या ईमान यानी कि धार्मिक विश्वास जो है, सब कुछ इनके लिए रोटी का टुकड़ा है। ये रोटी के टुकड़े के आगे किसी भी रिश्ते को, किसी भी धर्म को, किसी भी संप्रदाय को ये नहीं मानते। सिर्फ रोटी के टुकड़े पे इनकी जान अटकी रहती है। परचून की दुकान पर बैठे लाला जी ने कहा। तभी परचून की दुकान पर बैठे लाला जी ने कहा, अरे भाई उनके लिए मरे जिए का कोई मतलब न हो, पर दूसरे के धर्म ईमान का तो ख्याल करना चाहिए। बोला कि अरे भाई कोई बात नहीं, उनके लिए मरे जिए का कोई मतलब ना हो तो ना सही, लेकिन उन्हें दूसरों के मरने जीने का ख्याल अवश्य रखना चाहिए। जवान बेटे के मरने पर 13 दिन का सूतक होता है। बोले कि जवान बेटे के मरने पर 13 दिन का सूतक होता है। सूतक किसे कहते हैं? सूतक कहते हैं जब किसी बच्चे का जन्म या फिर किसी की मृत्यु होती है तो 13 दिन का सूतक होता है। जब उस 13 दिन की अवधि को वो घर के लोग जो है अपवित्र माने जाते हैं, इसे कहते हैं सूतक।
और वह यहाँ सड़क पर बाजार में आकर खरबूजे बेचने बैठ गई। वे कह रहे हैं कि अभी जवान लड़के के मरे पूरा दिन भी नहीं बीता और वे नहीं, जवान लड़के के मरने पर 13 दिन का सूतक होता है और वह यहाँ सड़क पर बाजार में खरबूजे बेचने बैठ गए। यानी कि अभी 13 दिन नहीं बीता है, यानी कि अभी वो सूतक में है, इसके बावजूद वह खरबूजे बेचने यहाँ आकर के बैठ गई। उसको मालूम है कि उसके घर में सूतक लगा है, फिर भी वो यहाँ पे खरबूजे बेचने आ गई है। 1000 आदमी आते जाते, 1000 यानी कि बहुत से लोग यहाँ पर आते जाते हैं। कोई क्या जानता है कि इसके घर में सूतक है? किसी को क्या मालूम कि इसके घर में सूतक लगा है? भाई सबको तो पता नहीं कि इसके घर में सूतक लगा है। कोई इसके खरबूजे खा ले तो उसका ईमान धर्म कैसे रहेगा? क्या अंधेर है? बोला कि कोई इसके खरबूजे अगर खा लेगा तो उसका ईमान धर्म तो भ्रष्ट हो ही जाएगा। क्या अंधेर है? क्या मतलब ये अंधेर है बच्चों। अब यहीं तक हम लोग कल इसके आगे का पढ़ेंगे। आप लोग इस लेसन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आप अच्छे से अगर पढ़े रहेंगे आप पहले लेसन को तो पढ़ने में आसानी होगा। धन्यवाद।